गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय कलीग्स, माय फ्रेंड्स। आज अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं CSIR नेट 2009 का जनरल एटीट्यूड का। और यदि ये आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरी एक जो सीरीज़ है वो आप तक पहुँच सके और आपकी कुछ हेल्प हो सके। क्योंकि ये जो कोविड का टाइम है इसको आप एक अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा। फर्स्ट है क्वेश्चन है, देखिएगा ये दोनों में आता है क्वेश्चन, आपके इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा। पर मैं आपको, भले ही आप किसी मीडियम के हो, हिंदी मीडियम को, ये चॉइस दूंगा कि आप हमेशा किसको देखो, सबसे पहले नीचे वाले इंग्लिश वाले को देखो। इसमें देखने से क्या फ़ायदा होता है, ये क्वेश्चन को देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिएगा, एक जीवाणु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण, जीवाणु कोशिका है, प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है, यादर्शित स्थान पर होता है। समुचित कोशिका क्रिया के लिए प्रोटीन को कोशिका के ध्रुव तक पहुंचना होता है, प्रोटीन ध्रुव तक पहुंचेगा। अलग अलग ये क्वेश्चन डिकोड किया तो अपन को ये मिला कि ये जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया है ये क्या होती है, अलग अलग ध्रुव पर होती है। और ये कैसी होती है, यादर्शित होती है। तो यादर्शित होगी तो ये गति भी कौन सी होगी, यादर्शित गति होगी। अब ये देखिएगा, इसी को यादर्शित के अंदर कभी आप कंफ्यूजन हो सकते हो, इसलिए कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोटीन का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है रैंडम लोकेशन पे, साइटोप्लाज्म की रैंडम लोकेशन पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। ये नहीं देखना कैसे हो रहा है, वो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से हो रहा है। तो ये जो प्रोटीन है ये एक पोल तक पहुंचती है। तो कैसे पहुंचती है, केमिकल तो नहीं होगा क्योंकि केमिकल का तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें, क्वेश्चन में आंसर दे रहा है। तो ये मोमेंट भी कौन सा होगा, रैंडम मोमेंट हो गया। तो 2 नंबर ये क्या हो जाता है आपका, परफेक्ट हो जाता है। ना तीसरे को देखने जरूर, ना चौथे को देखने की आपको आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुमूल्य रत्न है, ए प्रीशियस स्टोन है। क्या है, एक प्रीशियस स्टोन है, ठीक है। 4 टुकड़ों के अंदर वो क्या होता है, उसका क्या किया जाता है, वेट किया जाता है 1:2:3:4 के अंदर। वैल्यू ऑफ सच स्टोन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, और इसकी वैल्यू इसके किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब 1 के स्क्वायर के, 2 के स्क्वायर के, 3 के स्क्वायर के और 4 के स्क्वायर के। तो आपको ये बताना है व्हाट इज परसेंटेज लॉस इन द इनक्रप्ट ड्यू ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के अंदर कितने परसेंट उसकी वैल्यू का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। टूटेगा तो टूटने से वैल्यू का लॉस हो जाता है, ये बता रहा है पहली बात। दूसरी बात ये बता रहा है प्रीशियस स्टोन की वैल्यू, जितना उसका वेट ज़्यादा होगा उतनी उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और वो टूटता है 1:2:3:4 के अंदर, एक 4 टुकड़ों के अंदर वो टूट जाता है। तो देखिएगा, सीधी सी बात है, किसका स्क्वायर है, इस रेशियो का स्क्वायर है। तो देखो, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब देखो ये जो रेशियो है ये किसका होगा, इसको देखो, 4 3 7 2 9 1 10, तो टोटल वो कितना है, 10 का स्क्वायर है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1 30, कितना हो गया। अब वैल्यू 30 हो गई जब उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। तो कितने परसेंट लॉस हुआ, देखिएगा 30 होती है तो 70% लॉस होता है, वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या होते हैं कि कोई भी 2 रनर हैं, कोई भी 2 रनर हैं, वे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। परंतु, और वो पाथ क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ पे दौड़ना शुरू किए।
पहला रनर क्या करता है, 6 मिनट लेता है, दूसरा रनर 8 मिनट लेता है। एक ही जगह से इन्होंने क्या किया, शुरू किया। तो पहले ने कितने मिनट लिए, 6 लिए, इसने 6 लिए और इसने कितने लिए, 8 लिए। तो ये बोलता है हाउ मैनी मिनट लेटर डू दे मीट, कितने मिनट बाद वे आपस में मिलेंगे। अगेन द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्ट लाइन, जहाँ से वो शुरू हुए थे वहाँ कब मिलेंगे वो। देखिएगा 2 रनर हैं, एक साथ दौड़ना शुरू किया है अलग अलग डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अब क्या होते हैं, वे कितने समय बाद आपस में मिलेंगे, नहीं सेम डायरेक्शन के अंदर दौड़ रहे हैं, अलग अलग नहीं, सेम डायरेक्शन के अंदर दौड़ रहे हैं। ये रनर भी इधर दौड़ रहा है तो दूसरा भी इधर ही दौड़ रहा है। तो कितने समय बाद वो मिलेंगे, देखिएगा 8 मिनट बाद मिल सकते हैं क्या, क्योंकि एक 6 मिनट लेता है, दूसरा 8 मिनट लेता है, तो 6 मिनट वाला पीछा रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा 24 देखो, 24 को डिवाइड करते हैं अपन, किससे करते हैं, 6 से। अब 24 को अपन 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, 6 चौक 24, मतलब ये चौथा चक्कर होगा, वहाँ प्रारंभिक पॉइंट पे होगा। अब 24 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, 24 को 8 से डिवाइड करते हैं, 6 8 24 होते हैं, नहीं 8 नहीं, 6 12 6 3 18, 6 चौक 24, हाँ 4 बार आता है, ये 4 बार 6 चौक 24, मतलब चौथे चक्कर के अंदर तो पहला आ जाएगा पहले पॉइंट पे, ठीक है 24 मिनट के अंदर। और तीसरे चक्कर के अंदर, क्योंकि 8 16 आती है 24, तीसरे चक्कर के अंदर क्या आ जाएगा, ये दूसरा भी आ जाएगा। तो 24 मिनट के अंदर वो क्या कर लेंगे, आपस में आकर के मिल लेंगे। वेरी इजी क्यों आंसर, देखना ही नहीं आपको, ना तो 60 का देखना ना 32 का देखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्राप्त श्रेणियों का वितरण निम्न सारणी के प्रकार का है। मतलब क्या हो रहा है, ग्रेड्स का क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। किसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ में। तो ये बोलता है कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या संभव है, मतलब लिस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन है वो कितनी होगी कक्षा के अंदर, जिसको ये ग्रेड उसके आ जाए। सबसे पहले 2 देखिएगा, 2 को क्या अपन इस ग्रेड्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब इन ग्रेड्स को जोड़ोगे तो इसको आप क्या कर दो, पॉइंट है ये, ठीक है, 0.1% की क्या आती है, ए ग्रेड आती है। तो ए ग्रेड में 2 का 0.1 निकालो, कितना आएगा, आधा और कुछ ऐसा आएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पॉइंटों के अंदर आ रहा है भाई, तो ये 1 का गलत हो गया। 2 का देखिएगा, 4 का 0.1 निकालो तो भी ये पॉइंटों के अंदर आएगा, नहीं पॉसिबल। 8 का 0.1 निकालो, पॉइंटों के अंदर आएगा, नहीं पॉसिबल। 10 का निकालो 0.1, 10 का 0.1 क्या हो जाएगा, कितनी संख्या होगी, इसकी संख्या होगी 1। फिर 0.4 की मतलब ये बच्चे कितने हो गए, 4, 0.3 की 3, 0.2 की 2, तो टोटल बच्चे यदि ये ग्रेड दें, ए ग्रेड अपन एक बच्चे को दे सकते हैं, बी ग्रेड 4 को दे सकते हैं, सी ग्रेड 3 को दे सकते हैं और डी ग्रेड 2 को दे सकते हैं। तो ऐसे 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10, टोटल कितने हो गए 10। यदि 10 बच्चे होंगे तो ही ये क्या है, पॉसिबिलिटी है ए बी और सी ग्रेड देने की। ये क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी से आया है, जो टॉपिक बीएससी के अंदर प्रोबेबिलिटी है उससे आया है। तो थोड़ा सा किसको घुमा के देते हैं, वो सीधा नहीं देते हैं, ठीक है, आ गया समझ में, ओके। नेक्स्ट है, ये आपको क्या देते हैं, डायग्राम्स देते हैं, जिसमें क्या करते हैं, कोई महिला है, वोमेन्स है, वो मदर हो सकती हैं। तो देखिएगा इसमें वोमेन है, वो माता है और वो मानव है, तो तीनों एक हो सकती हैं। कोई भी एक सर्कल बनाओ, सर्कल बनाया अपन ने, है ना।
देखिएगा, ये अपन बनाते हैं यहाँ सर्कल, ये वोमेन है, ठीक है, यानी कि ये क्या होगी, वोमेन है। अब ये वोमेन जो हैं ये क्या बता रहा है, ये मदर हैं। तो सारी औरतें तो मदर होती नहीं हैं, कुछ माताएं कुछ माता होती हैं, तो ये क्या हो गया, दूसरा मदर का हो गया। अब उसमें से क्या है, उसमें से ह्यूमन बीइंग है और सारे ह्यूमन बीइंग हैं, तो सारे के सारे क्या होंगे, ह्यूमन बीइंग होंगे। ये ऐसे अपन इसको दर्शाएंगे। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 12 बॉल हैं, ठीक है, कितनी बॉल हैं टोटल, 12 बॉल हैं, जिसमें से रेड कलर की हैं, ग्रीन कलर की हैं, ब्लू कलर की हैं और येलो कलर की हैं। कितने कलर आ गए, 4 कलर की हैं। तो बॉल कितनी हो गई, 3-3 बॉल हो गई। तीन तीन बॉल हो गई। एक डब्बे के अंदर डाल दी जाती हैं, डब्बे में डाल दी। यदि यादर्शित, यादर्शित मतलब होता है रैंडम, कोई भी रैंडम 3 बॉल्स उठाई जाती हैं, 3 रैंडम बॉल्स अपन ने वहाँ से क्या कर ली, पिकअप कर ली। उनमें से उनके बदले कुछ रखे बिना, उठाई हैं रखी नहीं है, ये भी रखे बिना, तो तीनों के सेम रंग की होने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो इसको कैसे निकालते हैं, इसको अपन ऐसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, बॉल कितनी है, 12, ठीक है, 12 बॉल 4 भागों में डिवाइड है। पहला कौन सा कलर है, देखिएगा इसका रेड कलर, तो आर से कर दी। दूसरा कौन सा कलर है, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर हो गया। तीसरा कौन सा है, ब्लू कलर, और चौथा कौन सा है, येलो कलर। सब कितने कितने हैं, 3 3 3 3, टोटल 12 हैं। अब इन बोलों को क्या करते हैं कि साहब ये बोलें आ गई, एक डब्बे के अंदर डाल दी, सारी बोलों को किस में मिक्स कर दिया, इसके अंदर मिक्स कर दिया, उसको क्या कर दिया, हिला दिया। अब मिक्स करने के हिलाने के बाद क्या करते हैं, हिलाने के बाद क्या करेंगे, प्रायिकता देखेंगे, प्रोबेबिलिटी देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, कितनी बॉल हैं टोटल, 12 बॉल हैं, ठीक है। अब 12 बॉल में से 3 बॉल किस कलर की हैं, लाल कलर की हैं, तो रेड कलर की प्रायिकता देख लेंगे पहले। तो रेड कलर की कितनी है, 3 बॉल हैं, कितनी बॉल हैं टोटल, 12 बॉल। अब क्या करते हैं, अब कोई 3 बॉल निकालते हैं, तो ये भी हो सकता है कि तीनों रेड कलर की आ जाए, तो 12 हैं, एक, ठीक है, 3/12 होंगी पहले केस में। दूसरे केस में यदि आपने दूसरी बॉल निकाल ली तो क्या होगी, 2/11 हो जाएंगे। और तीसरे केस में यदि तीसरी बॉल निकाल ली तो क्या हो जाएंगे, 1/10 हो जाएंगे। यही तो रेड में होगा, यही फिर ये भी हो सकता है रेड की जगह ग्रीन में भी ये प्रोबेबिलिटी आ जाए, ब्लू में भी आ जाए और येलो में भी आ जाए, 4 कॉम्बिनेशन है। तो क्या करते हैं, इस प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते हैं, क्योंकि 4 कलर की हैं इसलिए 4 से इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ये इस प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो आ जाएगा कि सेम कलर की आने की कितनी संभावनाएं रहेंगी। देखिएगा, दो को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को गुणा किया, 2 को भाग दिया कितने से, 6, 12 से, तो 6 आ गई। 3 को कितने से किया, 6 से भाग दिया तो यहाँ 2 आ गए, और 2 को भाग कितने से, 4 से दिया तो यहाँ 2 आ गए, और इसको 2 को काटा 10 से तो यहाँ 5 आ गए। मतलब कितना बच गया, ऊपर तो बच गया 1 और नीचे बच गया 11 × 5 तो 55।
11 इंटू 5 11 पंजो 55। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी 55। ऐसे ये प्रायिकता निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। दोबारा देख लो इसको। 12 बॉल हैं, 3 कलर के 4 कलर के हैं, लाल है, ग्रीन है, ब्लू है और येलो है। तो रेड की जो प्रायिकता है, एक बॉल निकालेंगे तो एक बॉल निकाली है, तीसरी बॉल निकाली मानो अपन ने, डाली नहीं उसमें, 3/12 होगी पहली प्रायिकता। भाई निकालेंगे तो इस कलर में निकलने की संभावनाएं होंगी। दूसरी निकाल लेंगे तो नीचे कितनी बच जाएंगी 11, क्योंकि वहाँ तो मिलाई तो है ही नहीं बॉल, एक यहाँ से निकाल लिया। और तीसरी निकालेंगे तो 1/10। और ये कलर कितने हैं 4, तो मल्टीप्लाई 4। तो ऐसे भी कर सकते हो, 4 तिये 12, 3 से 3 कट गए और 2 से ये 5 कट गए। तो 11 पंजो 55 यानी कि 1/55 इसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई एजेंट है अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ठीक है, देखो डिकोड करो इस क्वेश्चन को। कौन से हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। डेल्टा आर 3 बी सेंट टुगेदर ऑन मिशन। ये क्या है, एक मिशन के ऊपर जाते हैं। अल्फा एंड बीटा कैन नॉट गो टुगेदर। अल्फा है वो बोल रहा है मैं बीटा के साथ है नहीं जाऊंगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है बीटा एंड गामा कैन नॉट गो उधर। बीटा बोल रहा है मैं गामा के साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है, और गामा क्या बोल रहा है, गामा एंड डेल्टा कैन नॉट गो टुगेदर। गामा बोल रहा है मैं किसके साथ नहीं जाऊंगा, डेल्टा के साथ है नहीं जाऊंगा। तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 1, 2 और 3 कॉम्बिनेशन हो गए। अब क्या करना है, देन विच ऑफ फॉलोइंग होल्ड। तो क्या पॉसिबल है इसके अंदर, इस पहला है एनी 3 एजेंट कैन बी सेंट। कोई 3 एजेंट भेज दो। कैसे भेज दोगे, अल्फा भेजोगे तो बीटा नहीं जाएगा, बीटा भेज दिया तो गामा नहीं जाएगा, और गामा भेज दिया तो डेल्टा नहीं जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा, डेल्टा अल्फा और डेल्टा भेज दूँ, अल्फा और डेल्टा। एक तो बोले ये अल्फा को किससे, बीटा के साथ ही तो परहेज है, डेल्टा के साथ भेज दो। ठीक है, भेज दिया। एंड एनी आउट ऑफ बीटा एंड गामा कैन बी सेंट। और बीटा और किसको भेज दो, गामा को भेज दो। तो बीटा और गामा तो जाने की कंडीशन में ही नहीं है, तो ये दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा है बीटा गामा, बीटा और गामा को भेज दो। बीटा और गामा तो जाते नहीं, तो ये नहीं जाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। द मिशन इम्पॉसिबल। तो इसके अंदर आंसर क्या जाएगा, द मिशन इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई है वो किसी के साथ है नहीं जा रहा। ये एक प्रोबेबिलिटी इसमें होगी। अब आप देख सकते हो इसी को, देखो अल्फा किसके साथ नहीं जा रहा है, बीटा के साथ नहीं जा रहा है, बीटा गामा के साथ नहीं जा रहा है। ठीक है, और गामा डेल्टा के साथ नहीं जा रहा। तो पहले प्रोबेबिलिटी एनी 3 एजेंट तो कैसे जाएंगे, जा ही नहीं सकते। अल्फा और डेल्टा के साथ नहीं जा रहा है, तो अल्फा को डेल्टा के साथ भेज दो, ये पॉसिबल है। परंतु आगे है बीटा को गामा के साथ, बीटा गामा के साथ जाने से मना करता, अल्फा डेल्टा के साथ चला जाएगा, तो क्या है, फिर बिगड़ गई बात, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर बीटा एंड गामा, बीटा और गामा तो चले जाएंगे, बट आगे अल्फा एंड डेल्टा कैन बी सेंट। तो अल्फा और बीटा और गामा को भेज सकते हो, नहीं जाएंगे, ये इधर ये केस गड़बड़ हो गया। तो मिशन इम्पॉसिबल इसके अंदर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा, ये थोड़ा सा जैसे बैंक के क्वेश्चन होते हैं उस तरीके का क्वेश्चन है। देखो
21 लीटर ऑफ वाटर टैंक। अब इसको स्टार्टिंग से ही डिकोड करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को स्टार्टिंग से डिकोड करना। वाटर का टैंक कितना है? 21 लीटर का, ठीक है। अब इस टैंक के अंदर ऑफ वाटर टैंक इज टू बी डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल यूजिंग ओनली 5 8 है, 11 और 12 है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं? डिवाइड करने हैं, इनके द्वारा लीटर कैपेसिटी कैन से आपको डिवाइड करने हैं। कितने को? 21 लीटर वाटर को। तो कैन कितने हो गए टोटल? 4 कैन हो गए देखा जाए तो, हाँ 4 कैन हो गए। अब क्या कर रहा है? कम से कम कितनी बार पानी को एक दूसरे पात्र में आपको ट्रांसफ़र करना होगा? मिनिमम नीडेड टू अचीव दिस इज। तो अब देखिएगा, सबसे पहले स्टेप के अंदर जब ऐसी भी चीज़ होती है तो सबसे पहले जल किस में भरा है? इसमें भरा है। तो सबसे पहले 21 लीटर इसमें हो गया। अब 21 लीटर इसमें है तो 21 लीटर सबसे पहले हमेशा ज़्यादा को भरते हैं, तो 12 को भर देंगे। कितने भरा? 12। अब 12 को भरा तो 21 में से 12 जाएगा तो कितने बच गए? 9 बच गए। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 9 लीटर। 9 लीटर बच गया। इसमें 0 और इसमें 0, पहली स्टेप। दूसरे में क्या है? इसमें 12 है, इसमें है, इसमें 12 है। इस 12 को अब ट्रांसफ़र किस में करना है आपको? इसमें करना है। किस में करना है? 8 वाले में ट्रांसफ़र कर दो। या फिर अब एक कैपेसिटी ये भी है कि साहब आप बोले 12 में से 8 निकाल लेंगे, फिर कितना बच जाएगा? ऐसे नहीं करना है, एक बार में एक का ही करना है, क्योंकि नाप इनका क्या नहीं है, मार्क नहीं कर रखे। ये अंडरस्टूड सी बात है। तो यदि आप ट्रांसफ़र करते हो किसमें? 5 में करोगे इस 12 को, तो इसमें कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। और इसमें कितना आ जाएगा? 5 बच जाएगा। और इसमें कितना आ जाएगा? 9 बच जाएगा। अब क्या करते हो? इस 9 को ट्रांसफ़र करते हो। देखो 9 और 5 कितने हो जाते हैं? 14 हो जाते हैं। तो 9 और 5 यहाँ क्या हो जाएगा? 14 आ जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। फिर 14 को 8 में कन्वर्ट करेंगे। 14 को 8 में कन्वर्ट करेंगे, इसको इसमें डालेंगे। तो देखा जाए तो स्टेप क्या है? 3 स्टेप्स हैं। ये फर्स्ट स्टेप, ये दूसरी स्टेप, ये तीसरी स्टेप में तो नहीं हुआ, तो 3 में तो पॉसिबल है ही नहीं। 4 में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 और आके में अंडरस्टूड, और 5 में भी नहीं है। तो 7 या 8 स्टेज तक ये जाएगा। इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। ये गेसेस करना है, ये प्रोबेबिलिटी, इसमें भी आपको क्या देखनी है? प्रोबेबिलिटी देखनी है। अब देखिएगा, एक ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्या होते हैं? सम एलियंस हैं, ऑब्जर्व ऑफ द रोस्टर्स। ये क्या करते हैं? काल करते हैं जब क्या होता है विद्यार्थियों? सनराइज होता है। प्रत्येक दिन कंडीशन ये दे दी इन्होंने कि रूस्टर क्या करेगा? बोलेगा। कब बोलेगा? जब सनराइज होगा। जब सनराइज होगा तो रूस्टर बोलेगा। एक इसके अंदर ये डिकोड हुआ, और ये प्रत्येक डे बोलता है, एवरी डे बोलता है ये रोस्टर। यहाँ पर जब ये एवरी डे बोलता है तो इसका मतलब क्या है? सूरज उगता है तो उससे पहले बोलता है। अब क्या है? हैविंग नो अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द रोस्टर एंड सनराइज। पर ये कोई सूचना नहीं है कि भाई ये क्यों बोलता है। फॉलोइंग द इन्फ्रेंस वुड नॉट बी वैलिड। तो इसके अंदर क्या वैलिड नहीं है? पहला है रोस्टर कॉल्स एंड सनराइज में भी इंडिपेंडेंट साइक्लिक इवेंट। ये बोल रहा है कि साइक्लिक रूप से बोलता है, घटनाएं होती हैं तो रोस्टर बोलेगा। नॉट वैलिड निकालना है इसमें। कौन सा निकालना है? वे नॉट वैलिड। तो साइक्लिक घटना है क्योंकि डेली बोलता है, तो ये तो क्या है इसमें? ट्रू हो गया।
जब ये इसमें ट्रू चला जाता है रूस्टर का, तो सेकंड के ऊपर जाते हैं। बोथ में बी ट्रिगर्ड बाय द कॉमन काज। दोनों घटनाओं क्या हैं? सामान्य सी घटनाएं हैं, बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि रूस्टर डेली बोलता है और सूरज भी डेली उगता है, तो सामान्य घटना हो गई, ये भी ट्रू है। रूस्टर काल में भी काजिंग बाय द सनराइज। अब है मुर्गे की बाग के कारण सूर्योदय होता है। अब रूस्टर बोल दे तो थोड़ी होता है, दोनों क्या हैं? कॉमन घटनाएं हैं, पर ये पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 का क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। और 4 का क्या है? सनराइज कैन नॉट बी काज ऑफ रूस्टर। ठीक है, सूर्योदय का होना रूस्टर के बोलने पर डिपेंड नहीं करता है, सूर्योदय तो होगा निश्चित टाइम पर, तो ये क्या है? ट्रू है। तो फॉल्स कौन सा है इसमें? 3 का है, तो ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 के अंदर क्या है कि जो रूस्टर काल है वो क्या है? मे बी काजिंग बाई सनराइज। गलत छांटना है तो मुर्गा बोलेगा तो सूर्योदय होगा, तो यही गलत है, और तो सारी घटनाएं सही हैं। मुर्गा बोलता है, बोलना भी एक साइक्लिक क्रिया है, पहले के अंदर ये सही बात है। दोनों घटनाएं हैं, दोनों कारक घटनाएं लगभग एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। मुर्गा भी तभी बोलता है जब सूर्य उगता है। तीसरा कुछ जम नहीं रहा है, तो ये गलत है, रॉन्ग है इसके अंदर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और एक लगभग आधे क्वेश्चन लिए हैं और 10 क्वेश्चन अपन कल लेंगे। सो यदि आपको ये पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।